गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20th ऑफ फरवरी 2026 और आज हम चार्ट ओपन करने वाले हैं निफ्टी का। क्योंकि कई लोगों का डिमांड आया है कि सर आप तो बैंक निफ्टी में रेगुलर ट्रेड करते हैं, एक बार निफ्टी में भी ट्रेड लेकर दिखाइए ताकि हम समझ पाएँ प्राइस एक्शन कैसे काम करता है निफ्टी में भी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज निफ्टी में एक ट्रेड लूँ और चार्ट कोई भी हो दोस्तों, प्राइस तो प्राइस है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, बिटकॉइन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक बार रीडिंग स्किल अच्छी हो गई प्राइस की तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो आप ट्रेड आसानी से ले पाते हैं। बस थोड़ा सा आपको बारीकियों को समझना होता है, बिहेवियर्स को समझना होता है, क्योंकि हर एसेट का, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रेंज होता है प्राइस का, जिस रेंज के बीच में प्राइस मूव करता है। तो बस उसका आपको बिहेवियर अगर मालूम पड़ जाए तो रीडिंग आप जानते ही हैं, बेस्ड ऑन योर रीडिंग स्किल आप आराम से ट्रेड ले पाते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ट्रेड ले पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया वीडियो को आप लाइक कर लें, लाइक करके आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, और जब आप घर पे आएँ तो इत्मीनान से आप बड़े स्क्रीन पर देखें तो काफ़ी मदद मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं कंटिन्यू करूं वीडियो को उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ या ये सेल कर रहा हूँ, तो वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड होगा। तो मैं अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, बस अपने ट्रेड के लिए आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करता हूँ, अपना अनुभव, अपना जो स्किल है वो साझा करता हूँ। बट इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें होंगी बाई सेल की, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी। तो आप लोगों को कभी भी फ्यूचर में अगर किसी भी एसेट क्लास में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना है तो उसके लिए कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले हमें समझना है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक टॉप डाउन अप्रोच होता है कि किसी भी ट्रेड में एग्जीक्यूशन से पहले, एग्जीक्यूशन तो आखिरी स्थिति होती है, आखिरी मतलब लास्ट अटेम्प्ट होता है, कब? जब हम ट्रेड लेने वाले होते हैं, वो एग्जीक्यूशन पार्ट है। लेकिन उसके पहले का जो अध्ययन है, उसके पहले की जो एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप ट्रेड ले लेंगे तो उसके बाद तो फिर आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो उसके पहले आपको देखना ज़रूरी है कि ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज बाजार है। ये अगर आपने चीज़ें समझ लिया तो फिर क्या होता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली से आप शिफ्ट होइए आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो दिखाई दे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसे मार्क कीजिए। वहाँ अगर कुछ भी आपको सेटअप दिखाई दे रहा है तो उस सेटअप को ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल होता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ये सारे जो है पैटर्न्स के अंदर आते हैं, सेटअप्स के अंदर आते हैं। या कोई प्राइस एक्शन ही समझ लीजिए, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, इसे प्राइस एक्शन या डाउ थ्योरी कह सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी अगर कंफर्म्ड अगर आपको सेटअप दिखाई दे तो ही ट्रेड लिया कीजिए, है ना। कभी भी जल्दबाजी में कोई भी चलते फिरते भागते दौड़ते ट्रेड अगर ले रहा हो बाजार में तो उसे सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि बाजार बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। तो यहाँ पर आपको बहुत सीरियसली ट्रेड को प्लान करना चाहिए, कभी रैंडम एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे ही हम करेंगे अप्रोच कि बाजार में हम एंटर करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या सेटअप वगैरह बन रहा है, फिर हम ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि एंट्री लेंगे, है ना। तो इस वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से इतना ही गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीख के निकलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हर छोटी छोटी बातों को मैं बताऊं, ताकि आप वीडियो में अगर आप आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर निकलें, कुछ सीख कर निकलें कि किस तरह से प्राइस को रीड किया जाता है। तो ये है निफ्टी का चार्ट, और अगर आप देखें समय जो हो रहा है 9:44, 9:44 हो रहा है, और दिन है 20th ऑफ फरवरी। सो ये लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्राइस एक्शन है एक बार उसे मैं रीड कर लूँ। तो अगर गौर से देखें बाजार, अगर इमीडिएट अगर ज़रा देखें तो पिछले ये जो स्विंग लो दिख रहा है इसी के पास बाजार में ओपनिंग हुई है, यानी कि अगर आप देखें बाजार में जब यहाँ से गिरावट आई थी तो इसे हम लोअर लो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। फिर बाजार ऊपर गया, इसे हम लोअर हाई कह सकते हैं। वहाँ से बाजार आया इस जगह पे, कल बाजार का लो यही था, ये स्विंग लो। आज ज़रा देखिए बाजार की ओपनिंग यहीं पर हुई और यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ रही है। वजह ये है बाइंग आने की कि दोस्तों ये सपोर्ट है, और सपोर्ट पर आपको और हमें सभी को पता होना चाहिए कि सपोर्ट पर बायर्स बैठे होते हैं तो बाइंग आती है। तो ज़रा देखिए कल का जो लो प्राइस था, आज भी जो लो प्राइस है वो सेम है ना। उसके पहले ज़रा आप देखिए इस ग्रीन कैंडल का लो सेम है ना। तो जब उस सपोर्ट के पास यहाँ जब प्राइस आया था, यहीं से बाइंग हुई थी, इतना ऊपर गया बाजार,
दोबारा जब बाजार यहाँ आए तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है ना, इसीलिए आप एक ग्रीन कैंडल बनते हुए देख रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसे आप मार्क कर लीजिए, है ना। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब बाजार अगर यहाँ से ऊपर जाए तो आपको ये देखना है कि बीच में हडल कहाँ कहाँ ले सकता है। तो इस जगह से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये ज़रा देखिए, बाजार यहाँ से जब नीचे गिरा था तो ये लोअर लो कहलाता है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, यहाँ तक बाजार आया था। तो ये वो ब्रेकआउट पॉइंट था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ये स्विंग हाई था, ये वो ब्रेकआउट पॉइंट है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। फिर बाजार ऊपर गया, आने के बाद यहीं लगभग सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ से गिरावट आई, फिर ऊपर गया, यहाँ से गिरावट आ गई। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मैं इसे जो मैंने ड्रॉ किया उसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये मेजर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे जो मेजर लेवल्स हैं वो मैं उसे मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं। तो बस आप इसको गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसे फेयर कर देता हूँ। तो ज़रा देख लीजिए, लगभग जो बाजार में मेजर स्विंग लो स्विंग हाई जो है उसे मैंने कवर कर लिया है। और अब हम आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो ये हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आप चाहें तो ऑल टाइम हाई को अगर मार्क करना चाहते हैं तो मार्क कर लीजिए। वैसे वहाँ तक बाजार आज पहुँचने वाला नहीं है, बट स्टिल मैं मेजर रीडिंग समझा देता हूँ। बाजार दोस्तों जब ऊपर गया है तो यही वो जगह है जहाँ से बाजार ऑल टाइम हाई बना के बाजार में गिरावट आई। फिर दोबारा बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ से जब ये स्विंग लो टूट जाता है दोस्तों तो बाजार में गिरावट बहुत बड़ी आती है। फिर बाजार नीचे आया, वापस बाजार ऊपर गया, इस जगह से फिर से गिरावट आ रही है, फिर बाजार ऊपर गया, फिर से गिरावट आई, फिर बाजार ऊपर गया, फिर से गिरावट आई। अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट के पास खड़ा है। तो यहाँ से लेके दोस्तों इस जगह से लेके यहाँ तक एक साइडवेज बाजार है ना, साइडवेज बाजार है, लेकिन रेंज बड़ा है, इसमें ट्रेड किया जा सकता है, बट ये साइडवेज बाजार ही कहा जाएगा क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो अगर ऐसे बना हो तो इसे हम कहते हैं साइडवेज बाजार। साइडवेज, अब अगर ये स्विंग लो टूट जाए तो हम कहेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, और अगर बाजार ऐसे निकल जाए तो हम कहेंगे अप ट्रेंड हो गया। तो फिलहाल तो बाजार सपोर्ट के पास है, तो सपोर्ट के पास से बाइंग आती है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाइए। अब जरा देखिए, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे है वहीं से बाइंग आनी स्टार्ट हो गई। ये देख पा रहे हैं, ये एक क्रूशियल लेवल था बाजार ने जहाँ पे लगभग सपोर्ट लिया, फिर वहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया है, फिर रेजिस्टेंस लिया है, फिर बाजार नीचे आया, फिर आगे देखिए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर से बाजार आया सपोर्ट लिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है हमारे पास। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है अब, तो हम एक ट्रेड मिस कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम आगे भी ट्रेड लेंगे। तो ज़रा देखते हैं, बाजार में इस जगह से गिरावट हुई, बाजार नीचे आया, तो ज़रा गौर से देखिए हर कैंडल का लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तो मतलब इस तरह से बाजार गिरा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस हर्डल से, यानी कि ये रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से बाजार की गिरावट हुई है और कहाँ पहुंचा, सपोर्ट के पास। तो जब तक बाजार लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ आ रहा है, पिछला हाई जब तक नहीं टूटे तब तक हम कहते हैं बाजार डाउन साइड का है, डाउन ट्रेंड है। और जब पिछला हाई टूट जाए तो ज़रा देखिए, पिछला हाई टूट गया और सपोर्ट के पास अगर पिछला हाई टूटे तो एक बहुत अच्छी एंट्री बनती है। तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बनती थी, यहाँ से बाई करके पहला टारगेट तो हमें यहाँ बुक कर लेना चाहिए था जहाँ पे बाजार खड़ा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बाजार ये लोअर लो लोअर हाई यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये ऊपर जाते वक्त यहाँ हर्डल ले सकता है, ये रेजिस्टेंस है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे बाइंग हो जानी चाहिए थी, बहुत ही शानदार एंट्री होती, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होता और 1:2 आराम से मिल जाता, बट कोई बात नहीं। अब हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं, इस जगह पे मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। क्लियर? ऑलवेज जोन में मार्क किया कीजिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, ये मैक्सिमम टचेस वाला जोन है। तो बस अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब चूंकि हम ट्रेड मिस कर चुके हैं तो ट्रेड अभी हम जल्दबाजी में हरी में कुछ नहीं लेंगे। तो अभी ज़रा देख लीजिए कि ये बाजार बॉटम से बहुत ही अच्छा यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड दिखलाया है। तो आज है 20 तारीख, 20 तारीख की फर्स्ट कैंडल कौन सी देख रहे हैं, ये रेड वाली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल। बाजार यहाँ से नीचे गिरा, कल का जो लो है लगभग यहीं पहुँचा, तो कल के जो लो के पास बाजार पहुँचेगा तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा ना, क्योंकि इंट्राडे में प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो बाजार जैसे सपोर्ट के पास आया, देख रहे हैं एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। अब बाजार देखिए कहाँ पहुँच गया है, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के पास अगर पहुंचे बाजार तो सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट आपको ध्यान देना है कि आज की कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस का हाई था और प्रीवियस डे की का ये कैंडल, तो ये अभी आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बाजार अगर नीचे आए तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद अगर यहाँ से बाजार में ब्रेकआउट अगर हो तो बाजार फिर ऊपर की तरफ जा सकता है।
तो अभी आइए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इस तरह का फॉर्मेशन है। तो यहाँ बीच में 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 20 मिनट में ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये है ना। क्यों मैं मार्क करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर इसके नीचे जाए तो आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे ये रेड कैंडल का लो अगर टूटे तो सेलिंग प्लान कीजिए, बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा। तो अभी दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, कब ट्रेड लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जरा देखिए, बाजार एकदम बॉटम से बाजार इतने ऊपर तक चला गया है, तो कभी भी इस तरह से बाजार अगर हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो तो बाई मत कीजिए, यहाँ बाई नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट पे अगर आप बाई करेंगे तो हो सकता है बाजार थोड़ा ऊपर जाके बाजार नीचे आ जाए, और अगर बाजार ऊपर चला भी जाए तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इतने नीचे से ऊपर गया और ये इंपॉर्टेंट हर्डल है। तो यहाँ पे मैं बाई हमें नहीं करना चाहिए, ऑलवेज सेल करने के बारे में सोचना चाहिए कि क्या यहाँ पे कोई सेलिंग पैटर्न बन रहा है। तो वेट कीजिए, यहाँ सेलिंग पैटर्न जैसे ही बने, यानी कि सेलिंग पैटर्न किसे कहते हैं, जब स्विंग लो टूटे। अगर इस ग्रीन कैंडल का लो टूट गया दोस्तों, ये अगर आप देख रहे हैं, ये बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, अभी ये हायर हाई है। तो अगर ये लो टूटा दोस्तों, ये लो टूटा रेड कैंडल का, तो बाजार में गिरावट आएगी, यहाँ तक बाजार आ सकता है। तो आप तैयार रहिए, इस लेवल पे पहचान लीजिए कि 25,520 का प्राइस चल रहा है। तो 25,550 ये, या तो 25,500 ये दोनों में से कुछ भी एक नंबर आप CE अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखिए बाई साइड का, और PE रखिए आप डाउन साइड का, ठीक है ना। दोनों ही रख लीजिए कि बाजार अगर ऊपर जाने वाला हो तो CE बाई कीजिए, और नीचे जाने वाला हो तो PE सेल कीजिए, PE बाई कीजिए। तो इससे बाजार नीचे की तरफ आता हुआ देखिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो हायर हाई, अभी हायर लो बन रहा है। तो ये हायर लो बनेगा तो हम तुरंत यहाँ सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर ये लोअर हायर लो बना के लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन करे तो आप सेल कर सकते हैं, या तो फिर वेट कीजिए इसके नीचे जाए, इस कैंडल के नीचे। तो जब इसके नीचे जाए तो ही आप सेल करने के बारे में सोचें। अभी जब तक बाजार इसके ऊपर है मत बाई कीजिए, इसके ब्रेकआउट पे बाइंग आ सकती है। तो अभी वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए, मैं ट्रेड लूँगा, ट्रेड मैं शेयर करूँगा, दिखाऊंगा कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। बस आप लोग क्लोजली वॉच कीजिए बाजार को। ये है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल, इसे फाइन ट्यून कर लीजिए और बस बैठे रहिए, बैठ के वॉच कीजिए बाजार को। ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट है और ऐसे में हम और आप बस वॉच करते रहेंगे बाजार को। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर लिए हैं। सो एक सेकंड ज़रा सा देख लेते हैं, हाँ इसे मार्क कर लीजिए मैक्सिमम टच। तो 1 मिनट में फट से शिफ्ट हो जाइए। ज़रा देखिए ये बाजार गिरता हुआ दिख रहा है, तो जैसे ही अब यहाँ पे गिरा है अब आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। बस वेट कीजिए, सपोर्ट है। इसके नीचे अगर प्राइस जा रहा है, इसके नीचे प्राइस अगर जा रहा है तो आप तुरंत एक सेल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 25,500 का आप PE बाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा बाइंग हो गया यहाँ पे, इसके नीचे मैंने बाई कर लिया है इस जगह, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं रेडी हूँ PE की साइड की तरफ। तो 20,500 का जो है मैंने PE बाई किया है, और ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस है 1:2 का टारगेट है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बस देखिए, अपना प्रोसेस देखिए, कभी ये मत देखिए कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान। वो प्रॉफिट नुकसान देखने की जरूरत अभी नहीं है, बस अभी आपको देखना है कि कब सही वक्त पर ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस कीजिए। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, मतलब मैंने ATM स्ट्राइक प्राइस का लिया है, PE बाई किया है, और मेरा टारगेट ये है ऊपर, ये मेरा रेजिस्टेंस है, मतलब स्टॉप लॉस है। तो आपको बस ट्रेड लेने के बाद चुपचाप बैठ के वॉच करना है। तो अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, इस जगह से बाजार में देख रहे हैं ब्रेकआउट हुआ है, तो बाजार अगर यहाँ आया हो सकता है सपोर्ट लेके बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। एक बार मैं इसे फेयर कर दूँ, ठीक कर दूँ, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ, ऐसे ये गलत होगा, मैं इसको जोन मार्क कर देता हूँ। जोन मार्क करूँगा तो मैक्सिमम पॉइंट्स मैं टच कर पाऊँगा। आज का जो है ना ये लेवल, यहाँ से लेके मार्क कीजिए, इस जगह से मार्क कीजिए, यहाँ से लेके इस जगह को ऐसे आगे बढ़ाइए। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, बस इसे मार्क करके रखिए। सो ऐसे मार्क कर लीजिए। तो अभी जो हमारा टारगेट है वही टारगेट रहेगा, मैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, और 1:2 का टारगेट है दोस्तों। तो बस ऐसे बैठ के वॉच कीजिए, जब तक टारगेट ना आए तब तक आपको निकलना है नहीं है। और ट्रेड कब लेना था, ये रेजिस्टेंस था, तो कभी भी रेजिस्टेंस के पास प्राइस अगर आए और स्विंग लो टूटे, यानी कि कैंडल का लो टूटे, तो सेल कीजिए तुरंत। तो वही मैंने किया, जैसे लो टूटा सेल किया, और मेरा टारगेट 1:2 का है। तो पहला टारगेट यहाँ निकाल लीजिए, आने दीजिए वहाँ पे। जब आएगा दोस्तों यहाँ टारगेट तभी मैं निकलूंगा, उसके पहले मैं नहीं निकलने वाला हूँ। सो अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा इवनिंग स्टार है। सो ये सब नाम है दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो हमें बहुत नाम पर फोकस नहीं करना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। आपको ऑलवेज समझना है कि जब बाजार ऊपर गया है ये रेजिस्टेंस पॉइंट है,
और यहाँ पे बाजार अगर ब्रेकआउट ना कर पाए और पिछले कैंडल का लो अगर तोड़े तो ये तुरंत आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लीजिए, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और 1:2 का टारगेट रखिए। बाजार आपको कंफर्टेबली एक टारगेट देके चला जाएगा। सो अब जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना तो कई लोग डर जाएंगे कि बाजार में अब तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा या यहाँ से रिकवर कर जाएगा या यहाँ से बाजार ऊपर चल जाएगा। नहीं, बाजार ऐसे ही दोस्तों ऊपर नीचे, मतलब नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके बाजार नीचे की तरफ आता है। तो एक ग्रीन कैंडल देख के कभी भी डरा मत कीजिए। ये जरा देखिए, ऊपर गया था हायर हाई, एक रेड कैंडल बना तो डरना नहीं है। ये तो हायर हाई हायर लो ऊपर की पहचान हो रही है कि अप साइड जाएगा। फिर ये हायर हाई हायर लो देखिए ऊपर की पहचान है ये। सो अभी जब ये गिर रहा है बाजार, लोअर लो एक ग्रीन कैंडल ऊपर बना तो पैनिक में मत आ जाइए, बाजार ऐसे ही नीचे जाएगा ना। सो वॉच करते रहिए बाजार को। मैंने निफ्टी का ट्रेड दोस्तों इसलिए लिया है क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया मेरे वीडियो पे, नीचे कमेंट में भी कई लोगों ने पोस्ट किया कि कृपया निफ्टी पर भी थोड़ा सा लाइव ट्रेड लेके बताइए ताकि हम समझ पाएँ, क्योंकि हम निफ्टी के ट्रेडर हैं। तो उन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने निफ्टी पर एक ट्रेड लेना उचित समझा। तो जो बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं वो बिल्कुल वैसे ही ट्रेड कीजिए जैसे प्राइस को देख के ट्रेड किया जाता है। जो सेंसेक्स के ट्रेडर हैं वो प्राइस को देख के ट्रेड कीजिए। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि प्राइस एक्शन सिर्फ बैंक निफ्टी पे काम करता है। तो ज़रा देखिए, ये इस तरह का जो वापस उछाल आया ना तो लोगों में डर आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, इस जगह से वापस बाजार नीचे आएगा। यहीं से बाजार में ब्रेकडाउन आया ना, इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो मतलब सारे सेलर्स यहीं बैठे हैं। तो बाजार अगर इस तरह से ऊपर गया है ना, फिर जब बाजार नीचे आया, अब यहाँ ऊपर जाके फिर देखेंगे बाजार नीचे आ जाएगा। सो कंफर्टेबली बैठे रहिए, बाजार को वॉच कीजिए। बिल्कुल चिंता ना करें, इस तरह से ग्रीन कैंडल बने तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक स्टॉप लॉस मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर इस स्विंग हाई तक, बस ताकि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, बाजार वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। पाँच मिनट में शिफ्ट हो जाइए, एक बार चार्ट को देखिए। ये बाजार में गिरावट आएगा दोस्तों। ये ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है तो लोगों में डर बन गया होगा, बट बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बाजार नीचे आएगा। और ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। और प्राइस एक्शन, ये हायर हाई हायर लो, ये बाजार भले ही ऊपर जा रहा है बट यहाँ आके सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर जाए। अब ट्रेड तो लिया जा चुका है, बस बैठ के वॉच करते रहना है हमें। लाइव चार्ट है, आप लाइव चार्ट को देखिए और इसका आनंद उठाइए, क्योंकि मैं कंटिन्यू तो बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि अब जो एनालिसिस था वो इम्पोर्टेंट था, वो करना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने समझा दिया, बता दिया। बाकी अब पेशेंटली बैठ के वॉच कीजिए बाज़ार को। अब बाज़ार या तो आपका स्टॉप लॉस हिट करे या तो टारगेट हिट करे, बीच में आप निकल नहीं सकते हैं। सो अब अपने रिस्क को बस मैनेज करते रहिए और सही वक्त पर ट्रेड जब कंप्लीट हो तो निकल लीजिए, दोबारा नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार हो जाइए। बट एनालिसिस करने के बाद रैंडम ट्रेड में एंट्री मत लीजिए। तो डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो डिसिप्लिन बहुत रहिए। बाज़ार के मूव्स को देख के कभी भी भागिए मत कि बाज़ार इतना तेज़ी से भाग रहा है, बाई कर लें, गिर रहा है सेल कर दें। नहीं, बाज़ार जब आपके अनुसार बिहेव करे तभी ट्रेड कीजिए। जब आपको लगे कि नहीं, आपको बाज़ार समझ में नहीं आ रहा है तो उस बाज़ार से दूरी बना के रखिए। कभी बाज़ार बहुत तेज़ी से भाग रहा है ऊपर की तरफ तो उसमें कूद मत पड़िए। वेट कीजिए कि कब प्राइस आपके लेवल्स के पास आ रहा है। जब आपके लेवल के पास आया तो ही बाई का कुछ ट्रेड बनाइए, या बाज़ार नीचे गिर रहा है तो कहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ पहुँचे प्राइस तो ही आप सेल का प्लान बनाइए। बट बाज़ार के भागने पर आप कभी भी फैसले मत लीजिए।
बाज़ार आएगा नीचे, ये सभी लोगों को घबराहट हो रही होगी, बट अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, बाज़ार यहाँ तक जाके भी बाज़ार नीचे आ सकता है। सो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है देख रहे हैं और ये सपोर्ट है। तो बाज़ार अगर यहाँ तोड़ा तो पहले तो यहीं आएगा, उसके बाद नीचे यहाँ तक। ये ऊपर मैक्सिमम टचेस यही है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, ये रेजिस्टेंस। ये स्विंग लो, इसे अगर टच करेंगे तो ये सपोर्ट हो गया, तो जिसकी वजह से सपोर्ट लेके बाज़ार ऊपर गया। अभी ये टूटते ही बाज़ार यहाँ फिर यहाँ आता हुआ दिखेगा। तो इस पैटर्न को आप कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बाज़ार यहाँ से इस तरह से ऊपर गया है, तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। अब ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो जहाँ से ट्रेंड लाइन बनता है फर्स्ट टारगेट तो वही होता है, बट बाज़ार यहाँ तक आ जाएगा। सो देख रहे हैं ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टूटता हुआ दिख रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से बाज़ार हर्डल ले रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहा कीजिए अपने ट्रेड पे, अपने ऊपर भरोसा रखा कीजिए, ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहा कीजिए, क्योंकि आप अपने ट्रेड पर, अपने एनालिसिस पर, खुद पर अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो दूसरा कैसे भरोसा रखेगा आपके ऊपर। तो आप अपने ट्रेड पर ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहिए कि जो मैंने ट्रेड लिया है बिल्कुल सही ट्रेड लिया है। अब वो रेजिस्टेंस ही फेस करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया ना, तब ऊपर जाते वक्त हर्डल मिलेगा वो, फिर वहाँ से बाज़ार नीचे आएगा। और फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा, आप चिंता ना करें। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ना, तो ज़रा समझिए, बाज़ार अगर ऐसे ऐसे अगर था, यहाँ से बाज़ार अगर आया है और ये ब्रेकडाउन अगर कर गया यहाँ से, तो ऊपर जाते वक्त यही हर्डल होगा ना, फिर बाज़ार नीचे आएगा। तो ज़रा देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आ गया था, तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वापस रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। अब अपने स्टॉप लॉस को नीचे कर लीजिए। सो स्टॉप लॉस इजीली देना नहीं है दोस्तों, है ना। स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ रखा कीजिए ताकि नुकसान ना हो। स्टॉप लॉस थोड़ी लगाया जाता है कि स्टॉप लॉस दे के निकल जाओ बाजार से, नहीं, स्टॉप लॉस ना हिट हो इसलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए। दोस्तों हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल आप परवाह ना करें। ये प्राइस एक्शन जो है ये बिल्कुल डाउन साइड का, अगर यहाँ से देखें हायर हाई था, ये हायर लो है, बाजार सेम हाई बनाया। अब इस जगह से बाजार गिर रहा है ना दोस्तों, पहला टारगेट तो ये कंफर्टेबल टारगेट है, बट चूंकि अब यहाँ से ये देखिए लोअर लो लोअर हाई बना के आ रहा है, यहाँ धीरे धीरे आप देख रहे हैं वीक बन रहा है, मतलब बाइंग वाला एरिया है ना, ये सपोर्ट जोन वीक बन रहा है। यहाँ से बाजार नीचे आया तो ये मोमेंटम में यहाँ आ जाएगा। ये ब्रेकआउट लेवल था ना ये, तो इसलिए यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, बाइंग आ रही है, तो डरा रहा है बाजार। सो लोग डर रहे हैं, यहाँ से बाइंग आ रही है, डरिए मत, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, बाजार नीचे आएगा। आप एक चीज बस नोटिस कर लीजिए ना, इस एक रेड कैंडल को जरा देखिए, इस एक रेड कैंडल में जो जितना एरिया कवर किया है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कैंडल्स इसके अंदर हैं। तो अभी तक बाइंग स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या आपको एक बार भी? अगर बाइंग स्ट्रेंथ होता तो बाजार ऊपर निकल गया होता। आप देख रहे हैं एक रेड कैंडल का ना हाई ना लो तोड़ ही नहीं पा रहा है बाजार। सो बाइंग स्ट्रेंथ कहाँ है? सेलिंग स्ट्रेंथ है ना। तो बस आप बैठे रहिए। ये हमारा मार्केट देखिए टारगेट अचीव कर चुका है, तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट अचीव कर लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। सो 1:2 हमने दोस्तों अचीव कर लिया। ये हमारा देख रहे हैं ये 1:2.5 है, 1:2 हमारा यहाँ पे था। सो हम 1:2 अचीव कर चुके हैं दोस्तों, ये है ना, ये ज़रा देख लीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। बट अब आपको अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो इस हॉरिजॉन्टल जोन, ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है, यहाँ तक आप शिफ्ट कर सकते हैं टारगेट को, क्योंकि बाजार ऊपर जाके यहाँ से हो सकता है हर्डल ले ले, यहाँ पे हर्डल ले सकता है, यहाँ से हर्डल लेके बाजार फिर नीचे आ सकता है। सो मेजर टारगेट आपका यही होना चाहिए, बट मेरा टारगेट था 1:2, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है टारगेट। सो आप लोगों को दोस्तों ट्रेड समझ में आया होगा, ट्रेड पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रेड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे पॉज कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर दीजिए, आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात दोस्तों और कहूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ डला हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए,
क्योंकि मैं वीक में 3 दिन मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के बारे में बातचीत होती है रात के 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, और अक्रॉस द नेशन लोग वहाँ पर आते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। तो यहाँ पर सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एट अ टाइम 3 बैचेस मेरे चलते हैं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ये है इंडेक्स एनालिसिस जहाँ फ्री सेशन होता है, और पेड क्लासेस जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर होती हैं, वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे संडे मॉर्निंग एक बैच होता है, रात को सैटरडे संडे रात को 9 से 11 बजे का एक बैच है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, ये विश आपकी होगी। अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है वो 9836969692 है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोर्स फी है 15,000। यही हमारा गूगल पे का नंबर भी है, फ़ोनपे का नंबर भी, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और कोर्सेज में क्या क्या डिटेल्स कवर होंगी वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये सारा डिटेल्स मैंने डाल रखा है। तो बाकी विश आपकी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई, सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।